अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पर हुल एंड टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और आपका आज का आखिरी पेपर बोर्ड का काफ़ी अच्छा गया होगा। आज कॉमर्स फर्स्ट ईयर का लास्ट पेपर था इस्लामियत का, तो यकीनन आपका अच्छा गया होगा। उसके तमाम एमसीक्यूज़ देख लेते हैं कौन कौन से आपके एमसीक्यूज़ ठीक हुए, ताकि पता चल सके कि आपके मार्क्स कितने आए। तो ये कहना चाहता हूँ कि आप सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आगे चल के जब आप सेकेंड ईयर में जाओगे तो उसके रिलेटेड भी आपको तमाम इन्फॉर्मेशन वक्त पर मिलेगी अबाउट कि किस तरह से आपने तैयारी करनी है। तमाम लेक्चर्स भी कोशिश करूँगा कि मैं आपके अपलोड करूँ, ठीक है। तो चलें आए इस्लामियत के देखते हैं आपके कौन कौन से एमसीक्यूज़ ठीक हुए हैं, और आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके कौन कौन से ठीक हो चुके हैं, ठीक है। अब आपकी स्क्रीन में आज जो आपके इस्लामियत का पेपर था, फर्स्ट ईयर इस्लामियत, ठीक है, जो आपका लास्ट पेपर था, इसके एमसीक्यूज की देख लें। और आप लोग ये बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आपके पेपर्स मतलब हो चुके हैं और आप अब अपनी बकरीद की ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजारें हैं, क्योंकि ईद आ रही है। तो चलें आए देखते हैं और एमसीक्यूज को देख लेते हैं। तो हमारे पास मैं डायरेक्ट ऑप्शन पे ही टिक लगाऊंगा, क्योंकि ये ऑलरेडी इतना ब्लर है, तो मैं जस्ट आंसर्स में टिक लगा दूंगा, ठीक है। और जो मैं ब्लू कलर से लगा रहा हूँ वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो आपके पास तो वो कॉपी मौजूद होगी, तो पेपर मौजूद होगा, तो आप फ़ौरन देख लोगे। तो पहला एमसीक्यू जो है उसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास एमसीक्यूज नंबर 2 जो है उसमें आ जाएगा जहाद बिल नफ्स, मतलब एमसीक्यूज नंबर सी। फिर सेकंड आ जाए थर्ड आ जाएगा, तो उसमें आपके पास ऑप्शन नंबर बी नूर आ जाएगा। कुरान शरीफ की सबसे बड़ी सूरह कौन सी थी? सूरह बकरा है, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। तौरेत इस पर नाजिल की गई, तौरेत किस पर नाजिल की गई? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर आ जाएगा। आयत के मायने हैं, आयत के क्या मायने होते हैं? निशानी के होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। फिर हमारे पास 7 है, तो 7 में हमारे पास 8 मसारिफ आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है? हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 8 है सही बुखारी। एमसीक्यूज नंबर 9 जो है वो 3 अकसाम है, तो 3 आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 10 जो है हमारे पास 114 सूरतें हैं, तो मतलब ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। 11 जो है हमारे पास, 11 में हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन करामुन कातिबिन, मतलब ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। फिर 12 आ जाएगा, 12 में इरादा करना, तो इरादा ऑप्शन नंबर बी, इसमें भी है। 13 जो है हमारे पास, इसमें आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। 14 जो है उसमें आ जाएगा बर्दाश्त करना, ऑप्शन नंबर सी। 15 जो है हमारे पास में आ जाएगा सिलाह रहमी, मतलब ऑप्शन नंबर बी। फिर हमारे पास 16 है, उसमें आ जाएगा गारे हीरा, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। हमारे पास 17 जो है उसमें आ जाएगा 6। फिर उसके बाद मक्की सूरतें कितनी है हमारे पास? 87 आ जाएगा। उसके बाद कुरान मजीद आ जाएगा, कुरान पाक आ जाएगा 19 में। और आखिरी जो है हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आ जाएगा। तमाम एमसीक्यू जो मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं जल्दी जल्दी सॉल्व करवा दे, ताकि आप लोग कहते हैं कि सर आप काफ़ी टाइम लगा देते हैं एमसीक्यू सॉल्व करने में, हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो मैंने क्या किया, मैंने फ़ौरन जल्दी जल्दी टिक लगा दिया। आपके पास मालूम होगा तो आप फ़ौरन से देख सकते हो। आप कमेंट करके बताना कि आपके कौन कौन से एमसीक्यूज ठीक हुए हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने एक दिन का ख्याल रखिएगा, इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।